बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के MCQs, बायो के MCQs। इसको थोड़ा सा, क्योंकि इस बुक में टिक हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करें और आप फोकस करें इस कंसेप्ट्स पर, कि कंसेप्ट को आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर जो आते हैं वो इससे 5-6 MCQs आते हैं बुक से, पेपर्स के हवाले से। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आपको ये ज़रूर पता हो। बाकी बुक पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ सके तो ये आपको याद हो, आते हो। सो लेट मी स्टार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इनटू लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय, जो हवा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लंग में क्या कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ब्रोंकाई कंट्रोल करता है, ब्रोंक्यूल्स कंट्रोल करता है, एयर सेक कंट्रोल करता है, यह सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो इसमें है ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या है ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल क्या होता है, ये जब पहले ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया दो में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रोंकाई में, फिर ये दोनों, ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई, फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्ट एज, जो कार्टिलेजिनियस रिंग है, इसकी मौजूदगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस तरह अमल करती है, उसको क्या हेल्प आउट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को उसको सपोर्ट करती है। कार्टिलेज थोड़ा सा सख्त होता है, बाकी गोश्त नरम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अक्सर गोश्त पे मुश्तमिल है, तो कार्टिलेज थोड़ा सा हड्डी की तरह होता है, तो ये सख्त होता है। तो ये क्या करती है, ये सारे काम कीप द पैसेज वे ओपन, पैसेज वे को भी ओपन कर रखती है, सपोर्ट भी करती है। और कोलेप्सिंग कहते हैं एक दूसरे से टकराना। जो ट्रेकिया है, जो हमारे अंदर एक पाइप है, वो उसको एक दूसरे से टकराने से बचा के रखती है। मेजर कंट्रीब्यूशन इन इनहेलेशन बाई, इनहेलेशन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ की है, वो सिंपल है, इंटरकास्टल मसल की है। When human blood leaves the capillary bed of the tissue, most of the carbon dioxide in the form of dash, जब ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन ब्लड कैपिलरी को छोड़ते हैं, कैपिलरी टिश्यू से आते हैं कैपिलरी में, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन फॉर्म ऑफ, तो किस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है तो वो किस फॉर्म में ज़्यादा होता है, तो हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट आयन में होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है MCQs, लेकिन आपको पढ़ने से समझ आ जाएंगे। BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर, BCG वैक्सीन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर होते हैं, ये TB के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई इज, जो परमानेंट मतलब ऐसा परमानेंट मतलब जो वापस नहीं हो सकता, इरिवर्सल भी जो वापस नहीं हो सकता, और सारे उम्र के लिए हो। अलवेलाई का ख़राब होना, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाह होना, ख़राब होना। अलवेलाई जो लंग्स में छोटे छोटे थैलियाँ होते हैं, वो उसका ख़त्म होना, वो कौन सी बीमारी होते हैं, तो वो कौन सी होती है, एम्पाइसीमा, ठीक है ना। परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ अलवेलाई इज कॉल्ड एम्पाइसीमा। आइसोनाइज्ड एंड रिफामिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डैश। आइसोनाइज्ड एंड रिफाम्पिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तो TB के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तो एक आम सा जवाब है। Which of the following event is not associated with the activity of expiration, कौन सा जो है ना फॉलोइंग इवेंट है जो कि एक्सपायरेशन की एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो वो डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड में एक ख़ास मकदार तक ऑक्सीजन कैरी होता है, तो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, पार्शल
प्रेशर ऑफ CO2 इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हायर फ्रॉम द सी लेवल, इस पे भी क्योंकि ग्रेविटी इस पे काम करती है। क्वालिटी ऑफ ब्लड पे ये डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर भी डिपेंड करता है। और इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि ये किस तरह डिपेंड करता है, इसको डिटेल में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस पे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या O2। when hemoglobin of blood is fully saturated with oxygen, ये fully saturated हो ऑक्सीजन से, the 100 cc of blood contains 100 cc ब्लड में कितना, ये तो बिल्कुल हमारे पास बुक में मौजूद है, ये 20 cc ऑफ ऑक्सीजन होगा, इतना हमारे पास हीमोग्लोबिन इसको कैरी करेगा। The wall of the trachea and bronchi of human is furnished with a series of incomplete dash cartilaginous ring। क्यों ये cartilaginous ring लगाए होते हैं? प्लेट नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसमें लोग गलत हो जाते हैं, प्लेट नहीं cartilaginous ring लिखना है। क्यों? ताकि कोलेप्स ना हो। What does not happen during इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन में क्या नहीं होता है? इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट, ठीक है ना, इंटरकास्टल मसल इंस्पायरेशन में क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं, तो ये गलत है। द लेटरल वॉल्स ऑफ द चेस्ट cavity of the man is composed of, the lateral walls of the chest cavity of man is composed of, जो लेटरल वॉल ऑफ चेस्ट cavity, लेटरल कहते हैं बात जो है ना, जो बगल में होते हैं, साइड पे होते हैं, ऑफ चेस्ट cavity ऑफ मैन इज कम्पोज्ड ऑफ, ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल से जो है ना वो बने होते हैं। When the human blood leaves the capillary bed of the tissue, most of the carbon dioxide in the form of, ये तो हमने पहले भी किया। Which sequence of organs is correct in air passageway? तो कौन सा सीक्वेंस सही है? इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जिसको आप याद रखें, ठीक है ना, इस तरह नॉट पर्सनल, फार्मूला है कि नॉट पर्सनल लिव टुडे बीबी बुआई अहमद। तो ये इसके लिए फार्मूला है, इससे आप बनाए तो आपको समझ आएगा। नॉट पर्सनल नेजल क्यूटी पेरिंग्स लेरिंग्स, ठीक है, नॉट पर्सनल लिव टुडे, ठीक है ना, टी से ट्रेकिया, बीबी बुआई ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, फिर अलवेलाई। तो ये आप इसके लिए याद रखिए। विच पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे पोजेस कार्टिलेज प्लेट्स इन इट्स वॉल? तो कौन से पार्ट में जो है ना कार्टिलेज प्लेट्स होते हैं उसकी दीवार में? तो डिस्टल रीजन ऑफ ब्रोंकाई में ये होते हैं। ह्यूमन लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्वेलाई, ये क्योंकि अल्वेलाई बहुत अल्वेलाई क्यों होते हैं ज़्यादा, यानी खाली स्पेस क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस स्पंजी किसी वजह से होते हैं या अल्वेलाई की वजह से होते हैं। व्हाट इवेंट इज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सपायरेशन? which event is associated with the activity of expiration? Contraction of diaphragm, ये तो शायद हमने पढ़ा भी। नॉट एसोसिएटेड, सॉरी, कौन सा नॉट एसोसिएटेड है? तो हमने इसको पहले भी पढ़ा है, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि उसमें क्या होता है? रिलैक्स होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आ चुके होंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी इजी है। फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट